साथियों, एक बात तो एकदम साफ हो चुकी है कि ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जो जंग चल रही है, इसमें सिर्फ इजराइल और अमेरिका ही ईरान के सामने या ईरान के खिलाफ नहीं खड़े हुए हैं। एक खबर छापी है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और उस खबर ने तमाम सारे इस्लामिक देशों की पोल खोल करके रख दी है कि कैसे यह कहा जा रहा है कि तुम ईरान पर हमला लगातार करो। मोहम्मद बिन सलमान का नाम आया है, सऊदी का नाम आया, और उसके बाद जो बवंडर, जो तहलका दुबई से लेकर के इजराइल तक ईरान ने मचाया है, वो तस्वीरें आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि जो 28 फरवरी से लेकर के आज 16 मार्च तक जिन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था 15 मार्च तक ईरान ने, वो आज रात किया है। सज्जल का इस जंग में पहली बार इस्तेमाल किया गया है, उस खबर के बारे में बताऊंगा। इजराइल में किस तरीके से हाय तौबा मची हुई है, लोग इमारतें जला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं इस जंग के खिलाफ, और इजराइल के ही लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग मारे गए। कौन लोग? आर्मी के लोग। हर 5 मिनट पे एक आदमी मारा जा रहा है, और कैसे उज्बेकिस्तान के एक शख्स को गिरफ्तार करके उसको मौत के घाट उतारा गया इजराइल में, सिर्फ इसलिए कि उसने हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था। उसके बारे में आपको बताऊंगा। दावे किए जा रहे हैं, बहुत सारी खबरें, आखिरी तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले जरा जिस खबर के बारे में मैंने आपको बताया था, यह खबर देखिए अल जजीरा के हवाले से। ये उसी सज्जल मिसाइल का अटैक लॉन्च जिसने बीती रात इजराइल में तबाही मचाई, दावा किया जा रहा है। अब यह मिसाइल अल जजीरा के हवाले से दावा किया गया कि यह पहली बार है इस जंग में जब सज्जल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। यह सॉलिड फ्यूल पर चलती है और इसको इंटरसेप्ट करना बाकी मिसाइलों के मुकाबले बहुत ज्यादा कठिन होता है। और यह उस वक्त मिसाइल छोड़ी गई है जब बीते दिन ही इजराइल में यह हालात बयान किए गए थे तमाम सारे न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका जो मिसाइलें हैं उसकी, वो काम नहीं कर रही हैं, दबाव बहुत ज्यादा है। और ये हमला किया, कहां हमला किया उसके बारे में बताता हूं। ये देखिए जरा, ये एक तस्वीर देखिए। सबसे पहले ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें, और रात में यहां पर एक ड्रोन अटैक किया ईरान ने, और जो आग की लपटें, आप जो आग लगी हुई देख रहे हैं, उठती हुई लपटें, धुएं का गुबार, ये रात की तस्वीरें हैं। और रात से लेकर के दिन तक ये ऑयल डिपो जलता रहा। ऑयल डिपो पर यह हमला किया गया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में। मधुरेंद्र देखिए ये वीडियो एक और जारी करते हैं, जिसमें और क्लियर आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए कितनी भयानक आग लगी है, और जिस तरीके से ईरान के शाहेद 136 ड्रोन ने अमेरिका का और इजराइल को तबाही के मुहाने पर ला करके खड़ा किया है। महंगी से महंगी मिसाइल वो काम कर नहीं पाई अमेरिका और इजराइल की। ये शाहेद ड्रोन लागत में कम और तबाही में जबरदस्त तरीके से। यही वजह है, बीते दिनों तमाम सारी रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इसी ड्रोन की बदौलत दो थार्ड के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए इसी शाहेद 136 ने। अब ये तस्वीरें, ये दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मौजूद ऑयल डिपो की तस्वीरें, और इसको पूरी तरीके से आग ने अपनी आगोश में लिया। बताया गया कि आग लगने के बाद वहां का काम बंद कर दिया गया है, फ्लाइट्स सारी कैंसिल कर दी गई हैं, और लोगों से यह कहा गया, यात्रियों से कहा गया है कि आप लोग अभी एयरपोर्ट पर मत आइए। अब ये दिन तक देखिए, दिन में भी इस तरीके का धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। ये ड्रॉप साइट ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी किया, देखिए जरा, ये दिन में भी इस तरीके से हमले की जो तस्वीरें हैं, जो आग लगी उसके बाद की तस्वीरें, अभी तक आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त अटैक किया गया। ड्रॉप साइट ने वीडियो जारी किया, बताया कि इन दिस मॉर्निंग नाउ इन दुबई एंड द फ्यूल डिपो नियर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज स्टिल बर्निंग आफ्टर लास्ट नाइट सक्सेसफुल ड्रोन अटैक, यह बताया गया। अब एक और तस्वीर, इस हमले के पीछे का गणित समझिए, और उसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आपको एक स्क्रीनशॉट उसकी रिपोर्ट का देखिए। इसमें साफ साफ मोहम्मद बिन सलमान का नाम लिया गया है, और कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द सेवरल ऑफिशियल द एडवाइस मिस्टर ट्रंप इज गेटिंग फ्रॉम द
prince is to keep hitting the Iranian hard. मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप से ये लगातार कह रहे हैं कि ईरान को लगातार मारो, मारते रहो। ये बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहा है सऊदी का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। अब इसी को लेकर के देखिए, ड्रॉप साइड ने इसी खबर के आधार पर देखिए क्या ये स्क्रीनशॉट पर ये ट्वीट देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या बताया गया है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन रेगुलर कांटेक्ट विद द सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ड्यूरिंग द वॉर, अकॉर्डिंग टू द व्हाइट हाउस ऑफिशियल साइटेड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स। यह बताया गया कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक पहले की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध शुरू होने से पहले सऊदी और इजराइल अधिकारियों ने निजी तौर पर ट्रंप पर ईरान के सैन्य कार्रवाई करने का दबाव डाला था। इसमें सिर्फ इजराइल नहीं था, सऊदी भी था। जबकि सार्वजनिक तौर पर रियाद कूटनीतिक और तनाव कम करने की बात करता रहा। यह इस तरीके से धोखा मिला है ईरान को, और जब ईरान इन पर हमला करता है तो ये बाप बाप चिल्लाते हैं। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दरअसल यह हमला क्यों और किस वजह से हुआ, उसके पीछे का एक ये तस्वीर देखिए जरा। आप ये कह लीजिए कि इस हमले के पीछे की जो घटनाएं रहीं वो सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत, जॉर्डन, ये तमाम वो मुल्क हैं जो अमेरिका के चप्पल चाटते हैं और सामने से बात करते हैं कि हम तनाव कम कर रहे हैं, और जब ईरान इनकी इसी दोमुही रणनीति पर अटैक करता है तब इनको समझ में आता है। अब ये देखिए खुलासा हो गया इस खबर का। एक और खबर दिखाता हूं। अमेरिका और इटली के संयुक्त सैन्य बेस पर हमला किया है। कुवैत में ईरानी ड्रोन के जरिए हमला किया गया। ये सुलेमान अहमद का ट्वीट। बताया गया कि मिलिट्री बेस इन कुवैत होस्टिंग यूएस एंड इटालियन सोल्जर्स टारगेट बाय अ ड्रोन अटैक। द इटालियन आर्मी अ ड्रोन हिट एन इटालियन ड्रोन स्टोरेज हैंगर डिस्ट्रॉइंग इट। ये बताया गया, ये इटालियन आर्मी की तरफ से बाकायदा बयान आ गया। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझिए। ड्रॉप साइट का ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। ड्रॉप साइट के इस ट्वीट में जो बताया गया, इसमें बताया गया कि इटली के अधिकारियों के अनुसार बीते दिन यानी कि रविवार को अली अल सलेम एयरबेस पर हुए ईरानी ड्रोन हमले में इटली का MQ-9A प्रीडेटर सैन्य ड्रोन जो है वो तबाह हो गया। बताया गया कि हमले में उस शेल्टर को निशाना बनाया गया जब रिमोटली पायलट ड्रोन रखा हुआ था। यह ड्रोन क्षेत्र में खुफिया और निगरानी मिशनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सैन्य संपत्ति माना जाता था, उसको तबाह किया। हमले के दौरान बेस में मौजूद सैनिक बंकर में चले गए, इसीलिए किसी भी इटालियन सैन्य कर्मी के घायल होने की खबर नहीं है। ये बेस लंबे समय से इटली की सैन्य मौजूदगी का एक अहम केंद्र रहा है, इसमें दावा किया गया। हालांकि हाल ही के दिनों में क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए इटली ने अपने यहां सैनिकों और संसाधनों की संख्या कम कर दी थी, यह इसमें दावा किया गया। अब बात करता हूं इजराइल की। देखिए, इजराइल में बीती रात भी ईरान ने एक के बाद एक कई हमले किए, कुछ सेंट्रल इजराइल में, कुछ नॉर्दर्न इजराइल में। नॉर्दर्न इजराइल में खास करके हिजबुल्लाह बहुत एक्टिव है। हिजबुल्लाह ने कई धमाके किए, कई अटैक किए हैं और उसमें दावा किया जा रहा है कि बहुत लोग घायल हुए हैं आईडीएफ के। खैर, इन तमाम हमलों के बीच जिस तरीके से हिजबुल्लाह और ईरान ने कोऑर्डिनेशन बैठा करके हमला किया, उससे इजराइल में तबाही मची हुई है। और उस तबाही के खिलाफ अब इजराइल की जनता जो है, सरकार यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हल्ला बोल पर उतर आई है। और ये उसकी तस्वीरें हैं, देखिए। ये बताया जा रहा है कि इजराइल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों के आसपास आग लगाने के दावे किए गए, सरकारी इमारतों की ओर बढ़ रहे हैं लोग, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी कि जिस टारगेट को लेकर के, जिस रिजीम चेंज के टारगेट को लेकर के इजराइल और अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, वही मामला उल्टा पड़ रहा है इजराइल पर। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। ध्रुव राठी सटायर नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उसने
ये वीडियो जारी किया और बताया कि युद्ध से जुड़ी बेहद अहम खबर जिसने पश्चिम मुख्यधारा मीडिया ने को छिपाने की कोशिश कर रहा है। तेल अवीव और पूरे इजराइल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अधिकारी प्रदर्शनकारियों ने सड़कों के आसपास आग लगा दी और वो इमारतों की ओर बढ़ रहे हैं। इजराइल में पूरी तरीके से अराजकता फैली हुई, ये बात दावा किया गया। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहा है? कॉफी पी करके अपने हाथों की 10 उंगलियों 5-5 हर हाथ में दिखा करके बता रहा है कि मैं जिंदा हूं, लोग मरे तो मरे। अभी वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो जारी किया। ये उन तमाम अटकलों, उन तमाम रूमर्स के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का ये वीडियो सामने आया उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिसमें उसने अपने हाथों की उंगलियों को दिखाया, जिसमें पहले के वीडियो में दावा किया गया कि 6 उंगलियां दिख रही हैं, मुंह में दांत नहीं हैं, ये एआई जनरेटेड वीडियो है, बेंजामिन नेतन्याहू मारा जा चुका है। इस तरीके की बातें निकल के सामने आ रही थी और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने जिंदा होने का ये प्रूफ दिया। लेकिन अपने जिंदा होने का प्रूफ दे दिया, बाकी जो इजरायली मारे जा रहे हैं। एक वीडियो निकल के सामने आया जिसमें दावा किया गया है कि इजराइल का जो कई बड़े नेता, कई बड़े जनरल्स और कई इंपॉर्टेंट इमारतों को तबाह कर दिया है ईरान ने। जरा ये वीडियो देखिए, छोटा सा हिस्सा। More importantly, Israel is being remorselessly bombarded 24/7 for 2 whole weeks, and high-value casualties on the Israeli side are either confirmed or are speculated about. The head of the Air Force, the head of Mossad, the Mossad headquarters, the Tel Aviv police headquarters were all bombed and destroyed just this very day. Where is Ben Gvir? You know, the man who goes around with a badge, with a noose badge on the end of it, because he is intent on hanging Palestinian prisoners. अब इसमें बताया गया कि इजराइल इज टेकिंग अनप्रेसिडेंटेड डैमेज। मोसाद हेडक्वार्टर, तेल अवीव पुलिस हेडक्वार्टर एंड द कमांडर्स हैव बीन वाइप्ड आउट। फासिस्ट मिनिस्टर लाइक बेन गवीर एंड स्मोट्रिच आर सडनली MIA with the media covering it up as car accident. The truth is leaking out. ये बात इसमें कही गई है उनके मंत्रियों को लेकर के, उनके सैन्य ठिकानों को लेकर के, उनके बड़े सैन्य अधिकारियों को लेकर के। इस बीच ईरान का एक दावा आया, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। ईरान ने दावा किया है कि ईरान ने 200 दुश्मन के 200 रणनीतिक ठिकानों को तबाह किया, हमला किया, जिसमें से 4 THAAD मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है उनको बर्बाद किया। युद्ध से दुश्मन को लगभग $1.5 बिलियन का रोजाना नुकसान हो रहा है। अभी तक 18 जहाजों और तेल टैंकरों को वो तबाह कर चुका है, निशाना बना चुका है, ये बात कही गई। खबर एक और चिंता वाली है ईरान और इजराइल, माफ कीजिएगा, अमेरिका और इजराइल के लिए, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने अभी तक जो भी हथियार अपने इस्तेमाल किए हैं वो सारे 10 साल पहले बनाए गए हथियार थे और अभी भी वो हथियार उन्हीं से हमला हो रहा है। एक वीडियो निकल के सामने आया जिसमें यह दावा किया गया ये नए जमाने के अत्याधुनिक हथियार हैं ईरान के, जिसका ईरान में मौजूद अंडरग्राउंड टनल्स में उनकी मौजूदगी और उनकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये मिसाइल सिटीज जो अंडरग्राउंड बंकर्स में, टनल्स में मौजूद हैं, और ये उन हथियारों का जखीरा जो इसमें दिखाया गया इस वीडियो में। सुलेमान अहमद लिख रहे हैं कि IRGC के स्पोक पर्सन ने दावा किया कि मोस्ट ऑफ द मिसाइल वी आर करंटली फायरिंग वर प्रोड्यूस्ड अ डिकेड एगो। बताया गया कि जो जिन मिसाइलों से हमला अभी हम कर रहे हैं वो दशकों पहले बनाई थी। Recently produced and advanced missile have not been deployed yet, and many of our missile depot are still untouched. बताया गया कि बहुत सारी जो एडवांस मिसाइल हैं, एडवांस जो हथियार हैं वो अभी तक डिप्लॉय नहीं किए गए हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे डिपो हैं हथियारों के पुराने वाले भी जिनको अभी टच तक नहीं किया गया है। इस लेवल का हथियारों का जखीरा है। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि एक उज्बेकिस्तान के नागरिक ने इजराइल में हमले का एक वीडियो रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल में, उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया गया और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया और दावा किया जा रहा है कि उसको इजराइलियों ने मार दिया है। ये वीडियो जरा देखिए। Assalomu alaykum Samarqandiyo, nazmishmon, tinchmi, sog' salomatmi? Selene go'shtkaystomi, ame chotkimi? Gulexsaz. Kallamush birim, amma gulexsaz. Ana.
इरान सॉलिडेरिटी मूवमेंट नाम से ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि देयर आर क्लेम दैट द उज्बेकिस्तान नेशनल वाज किल्ड बाय इजराइल ड्यू टू वीडियो ही शेयर्ड ऑनलाइन अबाउट इजराइल। ये बात इसमें कही गई है। अब एक खबर भारत से जुड़ी मैं आपको दिखाता हूं। ये भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार पर ईरान का सबसे कह लीजिए कि सबसे तगड़ा झटका है, क्योंकि ईरान ने जो स्टैंड लिया है वो भारत की आवाम के पक्ष में लिया है, उस आवाम के पक्ष में लिया है जो ईरान के साथ खड़ी हुई है। एक बयान आया निकल के आपकी स्क्रीन पर, जब रिपोर्टर ने पूछा ईरान के प्रतिनिधि से कि आप भारत के लिए कुछ रियायत देंगे, तो ईरान के प्रतिनिधि ने कहा कि हमने देखा है कि भारत के ज्यादातर लोगों ने हमारे लिए सहानुभूति दिखाई। उन्होंने अमेरिका के युद्ध की निंदा की और बच्चों पर हुए हमलों के खिलाफ आवाज उठाई। हमने ईरान को बताया कि जिन भारतीयों ने हमारा समर्थन किया उन्हें गैस की जरूरत है, इसलिए सरकार ने इसकी अनुमति दी है। आपको पता है कि 2-3 जो एलपीजी के टैंकर्स हैं वो आज या कल में भारत पहुंच जाएंगे। सिर्फ भारत के लोगों का समर्थन और उनकी सहानुभूति की वजह बनी कि ईरान ने हॉर्मुज से भारतीय जहाजों से गुजरने की अनुमति दी। ईरानी प्रतिनिधि ने कहीं भी बीजेपी, भारत की नीति या कूटनीति रणनीति का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ भारत की जनता और उसकी सहानुभूति को ही मान्यता दी। यह अपने आप में बड़ा बयान है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप को कई सारे देशों ने, उसके मित्र देशों ने झटका दिया। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नेटो कंट्रीज से कहा था कि अपने वॉरशिप जो है आप लेकर के आइए और ईरान को मारिए, और उन सब ने मना कर दिया है। सबने मना कर दिया। ताजा ट्वीट देखिए, ये यूके का है। बताया गया कि यूके हैज ऑफिशियली रिजेक्टेड ट्रम्प्स रिक्वेस्ट एंड विल नॉट सेंड वॉरशिप टू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। एक और ट्वीट देखिए, ये जापान का। जापान हैज ऑफिशियली रिजेक्ट ट्रम्प रिक्वेस्ट एंड नॉट विल सेंड नेवल शिप्स ऑन द टू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब उसके बाद ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, देखिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप वार्न नेटो फेसेस वेरी बैड फ्यूचर इफ अलाइज फेल टू हेल्प यूएस इन ईरान। ये बताया गया, कहा कि अगर नेटो का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है अगर सहयोगियों ने ईरान में अमेरिका के साथ युद्ध की मदद नहीं की। दोस्तों साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।